कथा भगवान शिव शंकर नमः शिवाय जय जय बाबा बर्फानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी भक्तों पावन पवित्र अमरनाथ गुफा हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत के जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। वेद पुराणों में अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा गया है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। भक्तों यहाँ की प्रमुख विशेषता है यहाँ बर्फ से बनने वाला प्राकृतिक शिवलिंग आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन के महीने में इस स्वयंभू पवित्र शिवलिंग के दर्शन हेतु यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। भक्तों यहाँ साक्षात चमत्कार तो यह है कि यह पावन पवित्र शिवलिंग चंद्रमा के घटते बढ़ते प्रकार के साथ साथ अपना स्वरूप भी बदलता जाता है, अर्थात जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है साथ साथ यह भी बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन यह अपने पूर्ण स्वरूप में होता है और जैसे जैसे चंद्रमा घटता है यह भी अपना आकार घटाता है और अमावस्या में लगभग लुप्त हो जाता है। तो आइए भक्तों, आज मैं आपको इस पवित्र अमरनाथ यात्रा पर संगीतमय रूप से ले जाता हूँ और पवित्र शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। आया आया महीना सावन, यात्रा अमरनाथ की पावन, जो कर जाएगा शिवजी की कृपा पाएगा। बम बम बोलते भक्तों जाना, शिव की जय जयकार लगाना, रास्ता कट जाएगा शिवजी की कृपा पाएगा। एक बात की बात है भक्तों, मां पार्वती ने भगवान शिव को श्मशान की राख से अपना श्रृंगार करते देखा। भस्मी बहुत रमाने के पश्चात भगवान शिव ने मुंडों की माला अपने गले में धारण की। मां पार्वती ने जिज्ञासावश पूछा कि प्रभु ये किसके मुंड है जिनकी माला आप अपने कंठ में धारण करते हैं। तब भोलेनाथ ने बताया कि हे उमा, ये सब तुम्हारे पूर्वजन्मों के शरीरों के मुंड है। इस पर मां कौतूहलवश शिवजी से क्या पूछती है, आइए सुनते हैं। आप अजर हो, आप अमर हो, मैं हर बार क्यों जन्म हो लेती, मेरे नर मुंडों की माला आपके कंठ में क्यों है रहती। क्या है अमर कथा मेरे स्वामी, मेरे मन का भेद है स्वामी कौन मिटाएगा, शंका को कौन हटाएगा। भोलेनाथ ने पहले तो मां पार्वती को टालने का भरसक प्रयास किया, परंतु मां की हट के आगे उनकी एक न चली। शिवजी बोले, हे प्रिय, ये अमरत्व के गूढ़ रहस्य है जिन्हें मैं तुम्हें बताऊंगा, परंतु यदि तुम्हारे सिवा ये भेद किसी और को ज्ञात हुआ तो वो भी अमर हो जाएगा और सृष्टि का सारा संतुलन अर्थात जन्म और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए चलो, मैं तुम्हें किसी निर्जन स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई ना हो। दोनों ने पृथ्वी लोक पर एक निर्जन स्थान की यात्रा प्रारंभ की। भगवान शिव ने एक एक कर अपने सभी सहचरों का भी परित्याग किया, जो इस प्रकार है। नंदी सबसे पहले छोड़ा पहलगाम, वो तीर्थ कहाया, और चंद्रमा जहां पर छोड़ा चंदनवाड़ी वो कहलाया। गंगा पंचतरणी में छोड़ी सर्प शेषनाग को मोड़े, सब छूट जाएगा कोई साथ नहीं जाएगा। आगे चलकर जहां भगवान गणेश को छोड़ा वो स्थान महागुणस पर्वत कहाया और अंत में मृगछाल के पिस्सुओं का त्याग पिस्सू घाटी में कर वो इस पावन पवित्र गुफा में आ पहुंचे। अंदर पहुंचकर भगवान शिव ने गुफा के द्वार पर अग्नि प्रज्वलित कर दी ताकि कोई भीतर आकर अमरत्व के रहस्य को ना जान ले, परंतु शिव जी की ही माया थी कि गुफा के भीतर दो कबूतर रह गए। अब भोलेनाथ ने कथा आरंभ की। भगवान ने मां पार्वती से कहा कि वो नेत्र बंद कर गूढ़ रहस्य बताएंगे। आथ कथा के बिच बिच में हूँ के हुंकारे भरते रहना, जिससे मुझे आभास हो कि तुम कथा का श्रवण कर रही हो। भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की, परंतु थोड़ी देर के पश्चात ही मां पार्वती को निद्रा ने आ घेरा, परंतु वो दो कबूतर बिच बिच में हूँ के हुंकारे भरते रहे और उन्होंने सारी अमर कथा सुन ली। हूँ के हुंकारे भरते अमर कथा वो सुनते जाते, शिवजी कथा सुनाते जाते, अमर वो दोनों होते जाते। गोरा मैया सोती पाई गाथा अमर की किसको सुनाई, अनर्थ हो जाएगा अमर वो प्राणी हो जाएगा।
तभी शिवजी की दृष्टि उन दोनों कबूतरों पर पड़ी तो शिवजी ने जाना कि हुंकारे भर भर के इन्हीं दोनों ने अमर कथा सुन ली है। शिवजी ने क्रोध में आकर जो ही दोनों पर त्रिशूल चलाना चाहा, मां पार्वती और वे दोनों कपोत प्रभु चरणों में गिर पड़े। मां बोली, प्रभु आप ही के श्रीमुख से दोनों ने अमर कथा सुनी और आप ही इन्हें मार देंगे तो संसार में आपके नाम को कौन मानेगा। शिवजी का क्रोध शांत हुआ। भक्तों, वो दोनों कबूतर अमर हो गए और आज भी भक्त गुफा के भीतर उनका दर्शन कर सकते हैं। कबूतरों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उन्हें हर श्रावण मास में हिमलिंग के रूप में दर्शन देने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से भक्तों हर श्रावण मास में यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, जिसका दर्शन कर लाखों शिव भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी की जय। को शिवलिंग का दर्शन करते भोले शिव की कृपा पाते, भव सागर से वो तर जाते, चंदन सा वो तिलक लगाते, चरणन अपना शीश नवाते, नमः शिवाय मंत्र को गाते, फिर पार हो जाएगा, शिवजी की कृपा पाएगा।